ज़ीरो स्पर्म काउंट एक ऐसी इस्तिलाह है जो उस वक्त बोली जाती है जब एक शादीशुदा नौजवान शादी के 1 या 1.5 साल गुज़रने के बावजूद भी अपनी नस्ल को आगे नहीं बढ़ा सका या अपनी बीवी को हामला नहीं कर पा रहा, तो उस वक्त ये इस्तिलाह बोली जाती है। और इसका मतलब ये होता है कि इस नौजवान की मादा मनी में औलाद पैदा करने वाले जरासीम ज़ीरो हैं, बिल्कुल निल हैं, ना ज़िंदा हैं ना मुर्दा हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल हर्बल वर्ल्ड। और हमारा आज का मौजू है जी ज़ीरो स्पर्म काउंट के असबाब, अलामात और असूल इलाज। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक हो। हमारा वतन अज़ीम से अज़ीम तर है और इसकी फ़लाह, बका और हिफाजत के लिए हम सब को तन मन धन से हर वक्त तैयार रहना चाहिए। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर और आपके असहाबा पर। दोस्तों, ज़ीरो स्पर्म काउंट बहुत ही अज़ियतनाक सूरत हाल का नाम है जिसमें सिर्फ़ वो नौजवान ही गिरफ़्तार नहीं होता बल्कि ये अज़ियत उसकी बीवी को भी बर्दाश्त करना पड़ती है, उसके माँ बाप को भी बर्दाश्त करना पड़ती है, उसके सारे परिवार को, सारे ख़ानदान को बर्दाश्त करना पड़ती है। ये एक ऐसी कैफ़ियत है जो कि किसी भी नौजवान की ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर देती है। वो जीते जी मर जाता है, वो कहीं पर आ जा नहीं सकता और उसके इज़्ज़त और वक़ार में भी कमी आती है। वो डिप्रेशन का शिकार रहता है कि उसकी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी, उसके मर जाने के बाद उसका कोई नाम लेवा नहीं होगा, कोई ज़िंदा उसकी निशानी नहीं होगी। तो ये बहुत अज़ियतनाक सूरत हाल का नाम है। ये मर्ज़ जितना पेचीदा है उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि किसी भी तरीक़ा इलाज में इसका इलाज नहीं है। जब ये बताया जाए कि स्पर्म बिल्कुल निल हैं, न ज़िंदा हैं न मुर्दा हैं, कुछ भी नहीं है, तो तमाम तरीक़ा इलाज इसको नाकाबिल इलाज करार देते हैं। लेकिन कानून मुफरद अज़ा तिब साबिर, जिसके बानी हकीम इनकलाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह हैं, उन्होंने कहा है जी कि नहीं, अल्लाह ताला ने कोई भी ऐसा मर्ज़ नहीं उतारा जिसका इलाज ना हो, इसलिए ये मर्ज़ यानी ज़ीरो स्पर्म काउंट भी काबिल इलाज है। कैसे काबिल इलाज है इसका आज हम जायज़ा लेंगे। हम अपने टॉपिक को इसके असबाब, इसकी अलामात और इसके असूल इलाज के तहत तकसीम करेंगे। इस टॉपिक से तबीब हज़रात भी फ़ायदा उठा सकते हैं, होम्योपैथ भी फ़ायदा उठा सकते हैं, एलोपैथ भी फ़ायदा उठा सकते हैं, तिब यूनानी के मुआलजिन भी फ़ायदा उठा सकते हैं, आयुर्वेदिक के मुआलजिन भी फ़ायदा उठा सकते हैं और अलहिजामा के मुआलजिन भी फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारी जो मादा मनी है एक मर्द की, वो 3 अहम रतूबात पर मुश्तमिल होती है। नंबर 1 मनी का पानी, नंबर 2 मनी में पैदा होने वाली तुरशी जिससे स्पर्म पैदा होते हैं, और नंबर 3 इस मादा मनी की रतूबत और इन स्पर्म्स को पुख्ता करने वाली हरारत। ये 3 रतूबात 3 अहम अज़ा से पैदा होती हैं। मसलन जो मनी का पानी है ये दिमाग व आसाब से पैदा होता है, और मनी की जो तुरशी है जिससे स्पर्म पैदा होते हैं ये कल्ब व उज़लात और
तुरशी से पैदा होती है। और नंबर 3, इन स्पर्म्स और मादा मनी को पुख्ता करने वाली जो हरारत है ये जिगर व गुदद से पैदा होती है। तो इन आज़ा की में से किसी उज़्व की ख़राबी से ही जो स्पर्म्स हैं ये मुर्दा हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, या नील होते हैं, या ज़ीरो होते हैं। इसका आगाज़ हम दिमाग व आसाब से करते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझ लें कि मादा मनी पैदा कैसे होती है और इसमें स्पर्म कैसे पैदा होते हैं, क्योंकि जब तक हमें इस असूल का इल्म नहीं होगा तब तक कोई भी तबीब इसका इलाज हरगिज़ नहीं कर सकता। और सारे नौजवान, सारे लोग ये बात समझ लें कि जब तक आप इस मर्ज़ के असबाब और अलामात को नहीं सुनेंगे और जल्दी से नुस्ख़ाजात पर पहुंच जाएंगे तो फिर कभी भी आप इसका इलाज नहीं कर सकते। फिर शिकवा करते नज़र आएंगे जी कि नुस्खे काम नहीं करते। इसलिए इस वीडियो को पूरा सुनें, असबाब को समझें, अलामात को समझें और उसके बाद नुस्ख़ाजात की तरफ जाएं, तो फिर आपको फ़ायदा भी मिलेगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। अभी से इस वीडियो को छोड़ दें, वक्त ज़ाया ना करें, ठीक है। जो लोग इस वीडियो को पूरा नहीं सुनेंगे उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। बाकी आप सब लोगों से ये भी गुजारिश है कि हम बड़ी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं। लोग उस वीडियो को सुनने की बजाय कमेंट्स में आके पूछते हैं जी कि सर जी इस वीडियो में आपने फ़लाँ जो नुस्खा बताया है उसका मिजाज क्या होगा, उसकी मिकदार क्या होगी। भाई अल्लाह के बंदे, अगर कमेंट्स में ही हमने सब कुछ बताना है तो फिर इतनी मग़ज़ खुमारी और वीडियो क्यों बनाते हैं, वजह क्या। इसके अलावा आप लोगों से एक और भी हाथ बांध कर गुजारिश है कि खुदारा अपने तबीब को बेवकूफ़ मत समझे। जब आप ये सवाल करते हैं कि सर जी मुझे जो है ना मेरी मादा मनी की रिपोर्ट में स्पर्म बिल्कुल ज़ीरो हैं, मैंने बहुत इलाज करवाया है, बहुत इलाज करवाया है डॉक्टरों से, हकीमों से, होम्योपैथ से, अब मेहरबानी करके मुझे कोई नुस्खा बता दें ताकि मैं इसका इलाज कर सकूं। तो समझ लें कि आपका तबीब बेवकूफ़ नहीं है। जब आपने डॉक्टरों से, हकीमों से, तबीबों से इलाज करवा लिया तो फिर आप ख़ुद कितने बड़े हकीम हैं, ठीक है, कि आप ख़ुद अपना इलाज करना चाहते हैं। और इलाज भी ऐसा कि जो आप पूछ भी मुआलिज से रहे हैं। जिन मुआलजीन से आप इलाज करवा चुके हैं और आराम नहीं आया तो ये नुस्खा भी आप उसी मुआलिज से पूछ रहे हैं ना कि वो आपको नुस्खा बता दे और आप उसको बना के इस्तेमाल करें। तो बाकी डॉक्टर, हकीम और ये तबीब, ये सारे जो हैं ये भी तो मुआलिज है ना। इसलिए खुदारा अपने आप अपने साथ जुल्म ना करें, बल्कि असूल के साथ इसका इलाज करवा लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। तो हम चलते हैं तरतीब के साथ। सबसे पहले हम जायज़ा लेते हैं दिमाग व आसाब की ख़राबियों की वजह से जो ज़ीरो स्पर्म काउंट आता है उसके असबाब और उसका हल। दोस्तों, जब हमारा दिमाग व आसाब सोज़शनाक हो जाते हैं, खिलत बलगम ज़्यादा बनती है और जिसमें रुकती भी है और उसके बाद उसमें ताफुन पैदा हो जाता है, तो इस ताफुन ज़्यादा बलगमी खिलत से पैदा होने वाली मादा मनी का जो पानी है वो इंतहाई जहरीला होता है, उसमें आतिश की जहर पैदा हो जाता है और इस मादा मनी के जहरीले पानी में स्पर्म पैदा ही नहीं हो पाते। ठीक है, ये इसके असबाब हो गए। अगर इसकी अलामात देखें तो ये इसकी अलामात में पेशाब मरीज़ को ज़्यादा और मिकदार में ज़्यादा रंगत में सफ़ेद आता है, बार बार आता है, मोटापा होता है, नब्ज़ बिल्कुल स्लो होती है, आखिरी 1 से 1.5 उंगली पर मुश्तमिल होती है, इंतशार भी कम आता है, उज़्व तनासुल में सख्ती भी पूरी नहीं आती, 15-15 20 दिन हो जाते हैं, जमा का ख्याल नहीं आता और आतिश की जहर की वजह से स्पर्म बिल्कुल नील होते हैं और जो पस सेल होते हैं वो मिकदार में कम होते हैं। यहाँ पर एक और बात भी गौर से सुन लें
कि ज़ीरो स्पर्म काउंट का जो इलाज है वो स्पर्म पैदा करने वाली अद्वियात से नहीं होगा, बल्कि आपका मरीज़ आपसे बदज़न हो जाएगा। मसलन एक शख्स की मादा मनी की रिपोर्ट में स्पर्म नहीं है, यानी वो किसी वजह से पैदा नहीं होते या पैदा होते ही मर जाते हैं। अब उनके मरने का इलाज करने की बजाय हम स्पर्म बढ़ाने वाली दवा देते हैं तो मर्ज़ बढ़ जाएगा। मरीज़ जब दोबारा रिपोर्ट करवाएगा तो आपसे बदज़न हो जाएगा, क्योंकि पहले उसकी मादा मनी में जो स्पर्म नहीं थे तो उसका पस सेल 2 से 3 था। आपने स्पर्म पैदा करने वाली दवा दी तो ये पस सेल 3 से 5 हो गया, 5 से 7 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन स्पर्म पैदा नहीं होंगे। इसलिए पहले उस जहर का इलाज होगा जो कि स्पर्म को मुर्दा कर देता है या पैदा नहीं होने देता, उसके बाद स्पर्म पैदा करने वाली दवा दी जाएगी, ठीक है। तो इस मकसद के लिए जो 2 नुस्खाजात हम आपको बताएंगे, एक उस आतिश की जहर का इलाज, और जब उसका इलाज हो जाएगा तो उसके बाद स्पर्म पैदा करने वाला नुस्खा। तो आप नोट कर लें। इसमें जो पहला नुस्खा आपने बनाना है वो 3 अज्जा पर मुश्तमिल है। कौन कौन से? पहले नंबर पर आपने लेना है हलीला सियाबरियाँ, दूसरे नंबर पर आपने लेना है आमला, और तीसरे नंबर पर आपने लेना है गंधक आमला सार। ये 3 दवाइयाँ हो गई। इनको साफ़ सुथरा करके हर एक को बराबर वज़न में लेना है आपने। यानी अगर हलीला सियाबरियाँ 10 तोला है तो आमला भी 10 तोला होगा और गंधक आमला सार भी 10 तोले होगी। इन तीनों को इंतहाई बारीक पाउडर कर लें। ये आपकी दवा तैयार है। 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक सुबह दोपहर शाम आपने इसको इस्तेमाल करना है। तमाम बलगमी ग़िज़ाएँ छोड़ देनी हैं, वर्जिश खूब करनी है, और ग़िज़ाएँ जो हैं वो प्रोटीन वाली, तुर्श और तेज़ाबी इस्तेमाल करनी है, ताकि आपकी मादा मनी में तुर्शी पैदा हो और मनी के पानी में जो आतिश की जहर पैदा हो गया है वो दूर हो जाए। 2 से 3 माह लगेंगे, ये आपको सब्र करना पड़ेगा। जब 2 से 3 माह आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर लेंगे या अपने मरीज़ को करा लेंगे तो उसके बाद मरहला आएगा स्पर्म पैदा करने वाली दवा का। तो अब वो नुस्खा नोट कर लें। उसमें 2 चीज़ें आपने लेनी हैं। एक तो लेना है जी तुख्म सुर्स, शरीही का जो दरख्त है उसकी फली में जो बीज होते हैं उसको सुर्स कहते हैं, वो आपने लेने हैं। और दूसरी चीज़ आपने लेनी है फली कीकर, वो जब उसमें दूध पड़ा हो उसको उतार के खुश्क कर लें। इन दोनों का हम वज़न दोनों को लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 3 ग्राम जो है वो तुर्श लस्सी के साथ या दही वाली लस्सी के साथ सुबह शाम इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह 2 से 3 माह के अंदर जो है आपकी मादा मनी में स्पर्म पैदा होना शुरू हो जाएंगे। ये इलाज था ज़ीरो स्पर्म काउंट बावजह दिमाग व आसाब की सोजिश का इलाज। अब हम चलते हैं ज़ीरो स्पर्म काउंट जो कि तुर्शी और तेज़ाबियत की वजह से पैदा होती है। अगर हमारे कल्ब व उज़लात सोजिशनाक हो जाएं तो खिलत बलगम जो कि तेज़ाबी मिजाज रखती है वो मुताफ़न हो जाती है, गैर तबाही हो जाती है, उसमें तेज़ाब बढ़कर मुताफ़न हो जाता है और स्पर्म पैदा ही नहीं होने देता, जिसकी वजह से जब लैब रिपोर्ट कराई जाती है तो उसमें ज़ीरो स्पर्म काउंट आ जाता है। ये इसके असबाब हो गए। इसकी अलामात में मरीज़ को पेशाब मिकदार में कम, रंगत में सुर्खी माइल आता है और लैब रिपोर्ट में RBC लिखा जाता है, गैस होती है, कब्ज़ होती है, मादा मनी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और इंतहाई गाढ़ी हो जाती है। यहाँ तक कि बाज़ मरीज़ों को मादा मनी में खून आया करता है, बाज़ लोगों को बवासीर भी हो जाती है। तो
जब खिलते सौदा में ताफुन पैदा हो जाता है और उसमें तुरशी और तेज़ाबियत पैदा हो जाती है, तो मादा मनी में जो तुरशी होती है वो मुताफन हो जाती है, तो वो स्पर्म को पैदा ही नहीं होने देती। इसको बवासीरी जहर कहा जाता है। इसके इलाज की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हमको तुर्श, तेज़ाबी और फास्ट फूड वाली ग़िज़ाएँ बंद करना होंगी और उसकी जगह हमें फ़ैट्स, सफरावी ग़िज़ाएँ और कार्बोहाइड्रेट्स यानी बलगमी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। उसके बाद इलाज का मरहला आता है और इलाज में सबसे पहले हमने बवासीरी जहर को दूर करना है, क्योंकि जब तक बवासीरी जहर को दूर नहीं करेंगे और स्पर्म पैदा करने वाली दवा दे देंगे तो मरीज़ को उल्टा उसका मर्ज़ बढ़ जाएगा और वो आपसे बदजन होके किसी और मुआलिज की तरफ चल पड़ेगा। तो बवासीरी जहर का इलाज करने के लिए हमारे पास जो नुस्खा है वो नोट कर लें। इसमें पहले नंबर पर है अजवैन देसी। अजवैन देसी आपने लेनी है 50 ग्राम। दूसरी चीज़ है पुदीना खुश्क, वो आपने लेना है 100 ग्राम। और तीसरे नंबर पर है गंधक आंवला सार, वो आपने लेनी है 100 ग्राम। तीनों चीज़ों को साफ़ सुथरा करने के बाद इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और पाउडर करने के बाद इसको 1 से 2 ग्राम की मिकदार में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। कम अज़ कम 2 से 3 माह तक इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह बवासीरी जहर का इलाज हो जाता है। और उसके बाद अब आपने दवा देनी है स्पर्म पैदा करने वाली, उसको नोट कर लें। उसमें पहले नंबर पर आपने लेना है मग़ज़े अखरोट। ठीक है। दूसरे नंबर पर आपने लेना है जनाब मग़ज़े पिस्ता और तीसरे नंबर पर आपने लेना है मग़ज़े बादाम। पहली 3 चीज़ें आपने 10-10 तोला लेनी है। चौथी चीज़ काली मिर्च है, वो आपने 3 तोला लेनी है। और फिर आपने सुंड यानी खुश्क अदरक 7 तोले लेनी है। ठीक है। इन सारी चीज़ों को सफ़ूफ़ कर लें। और उसके बाद आपने शहद लेना है 1.25 किलो। शहद को थोड़ा सा गर्म कर लें और इन चीज़ों का जो सफ़ूफ़ आपने बनाया है वो शहद में मिला के माजून बना लें और किसी खुश्क बर्तन में महफूज कर लें। 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह बवासीरी जहर के इलाज के बाद जब आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो स्पर्म पैदा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। ये थी ज़ीरो स्पर्म काउंट की दूसरी वजह बवासीरी जहर। अब हम ज़ीरो स्पर्म काउंट की तीसरी सूरत जिसको सोज़ाकी जहर कहा जाता है उसकी तरफ चलते हैं। हमारा जो जिगर व गुदद है इससे जो हरारत पैदा होती है, ये हरारत मादा मनी में मौजूद मनी के पानी और मनी में मौजूद स्पर्म्स को पुख्ता करती है। अगर हमारा जिगर व गुदद सोज़शनाक हो जाएं तो इनसे पैदा होने वाला जो सफ़रा है यानी खिलते सफ़रा है वो मुताफन हो जाती है। उसमें जो जहर पैदा होता है उसको सोज़ाकी जहर कहते हैं और ये सोज़ाकी जहर जो है वो स्पर्म को मुर्दा कर देता है या फिर पैदा ही नहीं होने देता। ये इसके असबाब हो गए। इसकी अलामात में मरीज़ को पेशाब जर्दी माइल आता है, मिकदार में थोड़ा कतरा कतरा और जलन के साथ आता है। ब्लड प्रेशर अक्सर बढ़ जाया करता है। मनी पतली हो जाती है। पस सेल बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो ये उसकी अहम अलामात हो गई। और नब्ज़ जो है वो हरकत में तेज़ होती है, कवाम में पतली होती है और दबाने से दब जाया करती है। ये उसकी अलामात हो गई। इलाज की तरफ बढ़ने से पहले हमें हर किस्म की जो गर्म ग़िज़ाएँ हैं, सफरावी ग़िज़ाएँ हैं, फ़ैट्स वाली ग़िज़ाएँ हैं, ये बंद करना होंगी और उसकी जगह हमने बलगमी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। अच्छा, इलाज के लिए सबसे पहले हमने सोज़ाकी जहर का इलाज करना है ताकि इससे हमारा जिगर व गुदद की सोजिश उतर जाए, खिलते सफ़रा का ताफुन दूर हो जाए, जिससे पैदाशुदा सोज़ाकी जहर दूर होकर स्पर्म्स मरना रुक जाएं और उनकी पैदाइश होने लगे। इसके लिए जो नुस्खा हमने इस्तेमाल करना है उसको नोट कर लें। पहले नंबर पर हमने मुलट्ठी लेनी है
उम्दा साफ़ सुथरी, यानी उसको दीमक लगी हुई ना हो। मुलट्ठी लेकर हमने उसको पाउडर कर लेना है और पाउडर करने के बाद हमने उसका वज़न कर लेना है और ये वज़न हमने लेना है 10 तोले। ठीक है, सफ़ूफ़ की हुई मुलट्ठी 10 तोले। उसके बाद हमने सुहागा लेना है, उसको पाउडर कर लेना है और किसी तवे पर डालकर हमने उसको हल्का सा भून लेना है। जब हम इसको तवे पर डालेंगे, नीचे आग जलाएंगे तो इससे पानी पैदा होगा। जब पानी खुश्क हो जाए तो सुहागा को उतार लें और इसको दोबारा खरल कर लें, पाउडर कर लें, तो ये सुहागा बरियां कहलाता है। ये भी हमने 10 तोले लेना है। और तीसरे नंबर पर हमने गंधक आंवला सार लेनी है, वो भी 10 तोले लेनी है। इन तीनों को हमने इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है और 1 ग्राम की मिकदार में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाना है। 2 से 3 माह तक हमने इसे इस्तेमाल करवाना है। तो इंशाअल्लाह सोज़ाकी जहर दूर हो जाएगा, जिगर व गुदद की सोजिश वरम उतर जाएगी, जिसकी वजह से हरारत तबाही हो जाएगी और ये हरारत मनी और उसमें मौजूद स्पर्म्स को पुख्ता करेगी, जिससे हमल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और एज़ो स्पर्मिया या ज़ीरो स्पर्म काउंट दूर हो जाएगा। जब सोज़ाकी जहर दूर हो जाए और जिगर व गुदद की सोजिश उतर जाए तो स्पर्म को पैदा करने के लिए हम दर्ज झैल नुस्खा देंगे। इसमें पहले नंबर पर आपने लेना है सतावर और दूसरे नंबर पर आपने लेना है गोखरू और तीसरे नंबर पर आपने लेना है सालिब पंजा। ठीक है जी, ये 3 चीज़ें आपने बराबर वज़न में ले लेनी है, इनको पाउडर कर लेना है और उसके बाद इसका फिर वज़न करना है। अब ये 30 तोला हो जाएगा तो 30 तोला आपने कोज़ा मिस्री मिला लेना है या आपने ग्लूकोज़ मिला लेना है। ठीक है, उसके बाद ये दवाई आपकी बन गई। 1 चम्मच यानी 3 ग्राम सुबह शाम ठंडे दूध के साथ, जो कि दूध मीठा किया गया हो, सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल का एक तरीका और भी है कि आप दूध आधा किलो लें, उसको अच्छी तरह बॉयल कर लें और जब वो नीम गर्म बच जाए तो किसी मिट्टी के बर्तन में उस दूध को डाल दें और 2 चम्मच जो है ये सफ़ूफ़ भी उसमें डाल दें और उसको फ्रिज में रख दें, तो वो बहुत उम्दा और लजीज़ खीर बन जाएगी। तो वो आप सुबह शाम निहार मुँह खा सकते हैं। ये 15-20 दिन इस्तेमाल करें, यानी पहला नुस्खा 3 महीने इस्तेमाल करने के बाद 15-20 दिन ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी मादा मनी में स्पर्म पैदा होना शुरू हो जाएंगे और आप साहिब औलाद हो जाएंगे। इंशाअल्लाह दुआओं में याद रखिएगा, इन पे पूरी मुस्तकिल मिजाजी के साथ अमल कीजिए तो कोई वजह नहीं कि ये अद्वियात काम ना करें।